साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज के सेशन में अपन करेंगे द बर्थडे पार्टी बाय हैरोल्ड पिंटर। मित्रों, बर्थडे पार्टी हैरोल्ड पिंटर का शानदार एक अपने प्ले है और इस प्ले के आज अपन करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और इस सीरीज के अंदर मित्रों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वेरियस एग्जाम्स के अंदर आए हुए बर्थडे पार्टी के हैं वो भी अपने इंक्लूड किए हैं। मित्रों, आप आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में बर्थडे पार्टी है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आप बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़े हैं, क्योंकि इस सेशन में अपने कंप्लीट जो पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं बर्थडे पार्टी के उन पर डिस्कशन करेंगे। मित्रों, अगर आपके पास बर्थडे पार्टी से संबंधित अगर मटेरियल नहीं है, पीडीएफ के रूप में नोट्स नहीं है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहाँ आपको मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल का एक टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान पे आप जाएं, उस पर क्लिक करके वहाँ पे फाइल सेक्शन में आपको बर्थडे पार्टी का जो नोट्स है वो प्राप्त हो जाएगा। आप मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल है वो वैसे सर्च करके भी जा सकते हैं, हमारे जो यूट्यूब का नेम है वही टेलीग्राम चैनल का नेम है। इसके अलावा मित्रों, एक आपने जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना बर्थडे पार्टी के, इसके साथ आप भी एक छोटा सा टेस्ट दें। मेरे आंसर बताने से पहले आप भी क्या करें, एज्यूम करें कि इस क्वेश्चन का ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, और फिर मेरे वाले क्वेश्चन से आंसर से मैच करें। लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ईमानदारी से आपको बताना है। और मित्रों, आज अपने पार्ट है ना ये 3 कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज पार्ट 3 है ये। अगर आपने पार्ट 2 और पार्ट फर्स्ट नहीं देखी है तो प्लीज एक बार इस बर्थडे पार्टी के पार्ट 3 की क्लास है, इसको आप क्या करें, स्किप करें। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। वहां पे क्लिक करके आप पहले पार्ट 1 से आप देखेंगे तो एक सीरीज से आपके क्वेश्चन आपके समझ में आएगा और अंडरस्टैंडिंग बनेगी बर्थडे पार्टी के बारे में। ठीक है, तो मित्रों आज अपने कर रहे हैं पार्ट 3 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बर्थडे पार्टी का। वो पार्ट 1 और 2 में 1 से लेके 40 क्वेश्चन कर लिए थे, आज अपने 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टैनली वेबर इन द बर्थडे पार्टी प्रिटेंड्स टू बी ए वन टाइम। यूपीपीएससी स्कूल लेक्चर 2018 का क्वेश्चन है मित्रों, यानी यूपीएलटी ग्रेड का क्वेश्चन है ये, कि स्टैनली वेबर है उन्होंने बर्थडे पार्टी के अंदर वो बताते हैं कि एक टाइम में वो क्या थे, फ्लूट प्लेयर, गिटारिस्ट, ड्रमर, पियानिस्ट। तो मित्रों वो बांसुरी वादक भी नहीं थे, गिटार वादक भी नहीं थे, ड्रमर ढोल वादक भी नहीं थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मैं क्या था, पियानिस्ट था पहले। नेक्स्ट 42 पे आते हैं। हु इज द चीफ एजेंट ऑफ द एंजाइटी बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन इन द बर्थडे पार्टी। कि इसके अंदर चीफ एजेंट कौन है एंजाइटी का, चिंता का मुख्य एजेंट कौन है, बाय वर्च्यू अपने गुणों के कारण और अपने पद के कारण, पोजीशन के कारण, अपनी स्थिति के कारण बर्थडे पार्टी के अंदर। स्टैनली, गोल्डबर्ग, मैककेन, मैग। एंजाइटी किसको होती है मित्रों, अपने 6 जो करेक्टर है इसके अंदर स्टैनली को एंजाइटी होती है। ठीक है, तो स्टैनली तो इसमें कट हो जाएगा। किसके कारण होती है ये देखिए आप, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोल्डबर्ग। गोल्डबर्ग मित्रों जो ये गोल्डबर्ग और मैकेन आए हैं उसके अंदर गोल्डबर्ग है वो क्या है, इंचार्ज है इस मिशन का, जो स्टैनली के साथ वो स्टैनली को लेने आए हैं ना। तो गोल्डबर्ग के जो वर्च्यू है, उसके गुण है और उसकी जो पद है उसके कारण क्या है, एंजाइटी होती है अपने स्टैनली को। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 43 पे आते हैं। यू आर डेड, यू कैंट लिव, यू कैंट थिंक, देयर इज नो जूस इन यू, यू आर नथिंग बट एन ऑर्डर, दीज लाइन्स इन द बर्थडे पार्टी सेड बाय। और किसने कही और किसको कही, आरपीसी स्कूल लेक्चरर 2020 का क्वेश्चन है मित्रों, कि तुम डेड हो गए हो, तुम मर गए हो, तुम जी नहीं सकते, तुम सोच नहीं सकते, तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का रस नहीं है, तुम कुछ नहीं हो बल्कि एक अडोर हो, अडोर होता स्मेल, तुम एक दुर्गंध हो। तो ये लाइन किसने किसको बोली, मैग एंड स्टैनली, मैग टू स्टैनली, स्टैनली टू लुलू, गोल्डबर्ग टू स्टैनली, पीटे टू मैग। तो मैग ने नहीं बोली, ना स्टैनली ने बोली, पीटे ने नहीं बोली मित्रों, जो गोल्डबर्ग है उसने किसको बोली, स्टैनली को बोली। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द एजेंट ऑफ द इविल इन द बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी के अंदर जो बुराई का एजेंट कौन है, मैग, स्टैनली, मोंटी, लुलू। मैग, स्टैनली कट हो जाएगा, लुलू भी कट हो जाएगा मित्रों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो मोंटी है ना वो क्या है, इविल एजेंट है। मोंटी डायरेक्ट करेक्टर है, वो आता नहीं है, लेकिन मोंटी का बार बार जिक्र होता है कि मोंटी के पास इसको लेकर जाएंगे, मोंटी इसका इलाज कर देगा स्टैनली का। तो इसको बुराई का सिंबल माना गया है। 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु किक्स गोल्डबर्ग इन द स्टेमक। गोल्डबर्ग को स्टेमक पेट पर लात कौन मारता है, स्टैनली, मैकेन, लुलू, मोंटी। तो मोंटी तो आता ही नहीं है इसके अंदर, लुलू भी नहीं मारती है और मैकेन भी नहीं मारता है मित्रों। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्टैनली है वो गोल्डबर्ग को लात मारता है।
46 पे आते हैं। द एक्चुअल बर्थडे पार्टी इज प्रेजेंटेड इन, एक्चुअल जो बर्थडे पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी अपने इस ड्रामा के अंदर, इसमें वो कब आयोजित होती है, कौन से एक्ट के अंदर होती है? एक्ट फर्स्ट, एक्ट सेकंड, एक्ट थर्ड, नन। तो एक्ट नन तो हो जाए, कट ही जाएगा, थर्ड भी नहीं है, सेकंड फर्स्ट भी नहीं है। मतलब सेकंड अपने कहा ना था ना भी गेस्ट ऑफ द अपने गेस्ट ऑफ द ड्रामा है ये। मेजर जो घटनाएं होती है सारी एक्ट सेकंड के अंदर होती है, और बर्थडे पार्टी जो जैसा कि टाइटल है तो बर्थडे पार्टी खुद हो रही है तो वो एक्ट सेकंड के अंदर ही होगी, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज पेटे एक्सक्यूज हिमसेल्फ टू डू एट द एंड ऑफ एक्ट 2 पार्ट 1? पेटे है ना, वो क्या कहता है कि खुद को जो एक्ट सेकंड है पार्ट फर्स्ट के अंदर, एंड के अंदर, वो क्या कहता है कि मुझे क्या काम करना है? मीट फ्रेंड्स, प्ले पोकर, प्ले चेस, टेंड टू हिज गार्डन। तो एक्ट सेकंड के अंदर मित्रों जो पार्ट फर्स्ट है शुरुआत के अंदर, वहाँ पे पेटे कहता है कि मुझे ना बर्थडे पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। स्टैनली की बर्थडे पार्टी में वो शामिल नहीं होता है। आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इन दिए गए करेक्टर से या ऑप्शन के अंदर से कौन ऐसा करेक्टर है जो बर्थडे पार्टी के अंदर शामिल नहीं होता है। तो ये भी ध्यान रखना भी, जो मकान का जो मालिक है ना, बोर्डिंग हाउस का, पेटे, वो इसकी बर्थडे पार्टी में शामिल नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसे गेम खेलना होता है, चेस, ठीक है। फेवरेट गेम पूछा जा सकता है तो वो चेस है, और चेस खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ वो चला जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु ट्राइज टू स्ट्रेंगल मैग? मैग का गला कौन घोटने की कोशिश करता है, यानी गला घोटने की कौन कोशिश करता है? गोल्डबर्ग, मैककेन, मोंटी, स्टैनली। गोल्डबर्ग भी नहीं करता है, मैककेन भी नहीं करता है, मोंटी। मित्रों जो मैग है, जो बोर्डिंग हाउस की मालकिन है, स्टैनले है ना, नशे के अंदर, अंधेरे के अंदर उसका गला घोटने की कोशिश करता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु डज रेप लुलू एट द एंड ऑफ एक्ट सेकंड? सेकंड एक्ट के अंदर, लास्ट के अंदर है ना, लुलू का रेप कौन कर देता है? गोल्डबर्ग, स्टैनली, मैककेन, पीटे। पीटे नहीं करता है, मैककेन भी नहीं करता है, स्टैनले भी रेप नहीं करता है। मित्रों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो गोल्डबर्ग है मित्रों, ये जो 50 साल का बुढ़ऊ है, ये 20 साल की लुलू है उसका रेप कर देता है, याद रखना आप। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। आरपीसी स्कूल लेक्चरर, संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों 2020 के अंदर। गोल्डबर्ग एंड मैककेन आर एम्बॉडीमेंट ऑफ स्टैनलेज एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी। गोल्डबर्ग और मैककेन है वो क्या है? एक मुख्य उपकरण है स्टैनले की जो अस्तित्ववादी जो चिंता है ना उसके बारे में। तो चिंता तो उनको देख के हो रही है स्टैनले को, तो ये तो ऑप्शन सही है। गोल्डबर्ग एंड मैककेन आर सोसाइटीज पुल टू क्लेम बैक ऑन ऑप्ट आउट एग्जिस्टेंस। गोल्डबर्ग और मैककेन है ना, वो समाज के इस प्रकार के मतलब जो व्यक्ति जिनको समाज से वो बाहर चले गए, उनको वापस क्या वो बैक करना चाह रहे हैं, ठीक है। अपने अस्तित्व है उसके अंदर वापस वो उनको खींचने आए हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मैककेन है ना, मैककेन वहां से भाग कर आया हुआ तो उसको ढूंढने आए हुए हैं तो ये भी बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन देखते हैं। गोल्डबर्ग एंड मैककेन कैन बी कॉल्ड मैसेंजर्स ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। गोल्डबर्ग और मैककेन को ना मैसेंजर्स ऑफ डेथ कहा जा सकता है, यानी मृत्यु का दूत कहा जा सकता है, और विनाश के दूत कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी पिटाई करते हैं, इसको बिल्कुल ब्रेन वॉश कर देते हैं अपने स्टैनली को। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। गोल्डबर्ग एंड मैककेन आर द आर्टिस्टिक पर्सोनिफिकेशन साइड ऑफ स्टैनली। गोल्डबर्ग और मैककेन है वो बिल्कुल क्या है, एक तो स्टैनली के पक्ष के व्यक्ति है, और एक क्या है वो कला की अभिव्यक्ति है। तो कला की अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है, ना वो उसके पक्ष के हैं। तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा डी, ये इनकरेक्ट है। 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द फेमस क्रॉस एग्जामिनेशन ब्रेन वॉशिंग इन द बर्थडे पार्टी टेक्स प्लेस इन। जो मित्रों क्रॉस एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन है ब्रेन वॉशिंग वाले, जिग क्वेश्चन है बर्थडे पार्टी के अंदर, वो कौन से सीन के एक्ट के अंदर होते हैं? एक्ट सेकंड, एक्ट थर्ड, एक्ट फर्स्ट, एक्ट फोर्थ। तो फोर्थ तो वैसे भी नहीं है, एक्ट फर्स्ट भी नहीं है, एक्ट थर्ड भी नहीं है, एक्ट सेकंड। मतलब लगभग क्वेश्चन है ना आपके एक्ट सेकंड, अगर एक्ट पूछा जाए तो अगर आप तुक्का भी आपको लगाना हो तो ध्यान रखना एक्ट सेकंड करने की कोशिश करना आप, ठीक है। साथ ही मित्रों मैं कहना चाहूंगा कि आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं और आपका एक टाइम सेवर सेशन है, आपका बिल्कुल टाइम खराब नहीं किया जा रहा है। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती है ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना चाहिए, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपने ये दोनों काम कर दिया होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पे आते हैं। नेम ऑफ द गेम प्लेड इन द बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी के अंदर कौन सा गेम खेला जाता है? जिग जैग सीरीज, हाइड एंड सीक, ब्लाइंड मैन बफ, पजल। पजल गेम नहीं खेला जाता है, जिग जैग सीरीज वो गेम नहीं है, ठीक है।
हाइड एंड सीक भी नहीं खेला जाता है मित्रों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्लाइंड मैन बफ है वो खेला जाता है, यानी ब्लाइंड मैन बफ जो बचपन में अपन खेलते थे ना, आंखों पे पट्टी बांध के ढूंढना, वो गेम होता है ब्लाइंड मैन बफ। इसके अलावा मित्रों आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्लाइंड में मैन बफ है, इसको किसने बोला था कि ये गेम खेलें? तो ये बोला था मित्रों लुलू ने। और हाइड एंड सीक है, इसका भी किसी ने बोला था, तो वो बोला था मैकके ने कहा था कि अपने हाइड एंड सीक खेलते हैं, तो लुलू ने कहा कि नहीं अपने ब्लाइंड मैन बफ खेलते हैं। तो सी ऑप्शन अपना इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा कि गेम ब्लाइंड मैन बफ खेला गया है। 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द गेम ब्लाइंड मैन बफ इज प्लेड इन, ब्लाइंड मैन बफ है वो किस एक्ट के अंदर खेला गया? एक्ट थर्ड, एक्ट फर्स्ट, एक्ट सेकंड, एक्ट फोर्थ। फोर्थ तो है ही नहीं, थर्ड भी नहीं, फर्स्ट भी नहीं, तो आपको पता है भी, आपको तुक्का भी लगाना हो ना, क्योंकि जो बर्थडे पार्टी एक्ट सेकंड के अंदर हुई, तो बर्थडे पार्टी के अंदर ये गेम खेला गया था। ठीक है, जो चीजें सारी रेप हुआ था वो भी एक्ट सेकंड के अंदर हुआ, क्योंकि बर्थडे पार्टी के टाइम ही रेप हुआ, तो ये चीजें आप थोड़ी ध्यान रखोगे। 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द नेम अंकल बारने इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, एक अंकल बारने का नाम आता है इसके अंदर। ठीक है, वो किसके अंकल है, किसने इंट्रोड्यूस कराया अपन को? मैककेन, गोल्डबर्ग, पीटे और मैग। मैग ने भी नहीं बोला, पेटे ने भी नहीं बोला और मैककेन नहीं बोला। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों, गोल्डबर्ग है, उन्होंने अपने अंकल के बारे में बात की है। 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज टोल्ड टू गोल्डबर्ग बाय अंकल बारने, अंकल बारने के द्वारा गोल्डबर्ग को क्या शिक्षा दी गई? फेथफुलनेस की, लेसन ऑफ इंग्लिश, दैट द वर्ड ऑफ ए जेंटलमैन इज इनफ, लेसन ऑफ फ्रेंच। तो फेथफुलनेस की शिक्षा नहीं दी गई, ना इंग्लिश का लेसन दिया गया, ना फ्रेंच का लेसन दिया गया मित्रों। उन्होंने कहा कि दैट द वर्ड ऑफ ए जेंटलमैन इज इनफ, कि जो वर्ड है ना जेंटलमैन, सज्जन व्यक्ति, जो वर्ड है ना वो ही अपने आप में काफी है, पर्याप्त है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज स्टैनले ड्रेस्ड इन व्हेन ही एंटर्स द सीन इन एक्ट थर्ड पार्ट 2, कि जो थर्ड एक्ट है ना लास्ट के अंदर पार्ट 2 है उसका, उसमें स्टैनली ने किस प्रकार की ड्रेस पहन रखी है जब वो अपने सामने वो आता है, इंटर्स करता है? व्हाइट शर्ट, ए डार्क सूट, ए जंप सूट, पजामाज। तो पजामा नहीं पहन रखा है, जंप सूट भी नहीं पहन रखा है, व्हाइट शर्ट भी नहीं पहन रखी है मित्रों। स्टैनली है, उसको ले जाने की तैयारियां चल रही है, तो उसको क्या है, उन्होंने जो अपने गोल्डबर्ग है और मैककेन है, उन्होंने उसको डार्क सूट दिया कि डार्क सूट पहनो तुम। ठीक है, डार्क सूट होता है मित्रों फनरल पे जाने के लिए, जो क्रिश्चियन जो होते हैं वो फनरल के टाइम में क्या पहनते हैं? डार्क सूट पहनते हैं। तो बी करेक्ट हो जाएगा। 57 पे आते हैं। हु सेज स्टैन डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू, ये कौन कहता है कि स्टैन डोंट लेट देम टेल यू, तुम्हें बताने मत देना, व्हाट टू डू, कि तुम क्या करना चाहते थे, तुम क्या कर रहे थे और क्या करना चाहते थे, ये तुम उनको मत बताना। गोल्डबर्ग, पीटे, मिस्टर मैग, लुलू। तो मित्रों लुलू ने ये नहीं बोला, मिस्टर मैग ने नहीं बोला और गोल्डबर्ग ने नहीं बोला, ये जा रहे थे उसको लेके। ठीक है, मैककेन और गोल्डबर्ग है, जब स्टैनली को लेके जा रहे थे तब पीटे ने बोला था उसके मकान मालिक ने कि स्टैन यानी स्टैनली, तुम अब इनके सामने अपनी जो चीजें मत बताना कि तुम क्या करने आए थे, क्या काम कर रहे थे। 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर डिड गोल्डबर्ग एंड मैककेन टेक स्टैनली फॉर ट्रीटमेंट, गोल्डबर्ग और मैककेन है स्टैनली को ट्रीटमेंट के लिए कहाँ लेकर गए? टू मैग, टू पीटे, टू मोंटी, टू लुलू। तो मित्रों मैग के पास नहीं लेकर गए, पीटे के पास भी नहीं लेकर गए, यहाँ से तो लेकर गए हैं वो, लुलू के पास भी नहीं लेकर गए। उन्होंने पीटे ने कहा कि इसको डॉक्टर को बुलाकर अपने इसको इलाज करवाते हैं, तब उन्होंने कहा कि नहीं हम इसका बेटर इलाज मोंटी करेगा, हम मोंटी के पास लेके जा रहे हैं। अब मोंटी ना तो ऐसे डॉक्टर बताया गया, अभी डॉक्टर है क्या चीज़ है वो अपने, तभी तो ये एब्सर्ड ड्रामा बोला जाता है इसको मित्रों। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस इसको एक इविल माना गया, बुराई का इसको एक सिंबल माना गया मोंटी को। नेक्स्ट 59 करते हैं। हु स्पोक आई वाज द बेले ऑफ द बॉल, ये किसने बोला कि मैं बेले ऑफ द बॉल थी? मित्रों ये एक तरीके का इडियम है, इसमें बॉल होता है वो पार्टी होती है और बेले होता है वो मोस्ट अट्रैक्टिव होता है, मोस्ट अट्रैक्टिव फिगर, कि मैं मोस्ट अट्रैक्टिव फिगर था पार्टी का, यानी मेरे को मैं वहाँ पे सेंट्रल फिगर था। मेग, पीटे, लुलू, मोंटी। तो इसमें मोंटी तो अपने करेक्टर में ही नहीं है, लुलू भी नहीं थी और पेटे भी नहीं था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेग कहती है कि मैं पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा आकर्षक ना फिगर थी, आकर्षक व्यक्तित्व थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। द बर्थडे पार्टी एंड्स विद ए डायलॉग बिटवीन, बर्थडे पार्टी जो अपना
ड्रामा है वो खत्म हो जाता है, किसके बीच में डायलॉग चल रहा होता है तब खत्म होता है वो? पेटे एंड मैग, लुलू एंड मोंटी, लुलू एंड मैग, लुलू एंड पेटे। तो लुलू एंड पेटे तो नहीं है मित्रों, लुलू एंड मैग भी नहीं है, लुलू एंड मोंटी तो इसमें है ही नहीं डायरेक्ट, तो ये करेक्टर सी करेक्ट हो जाएगा मित्रों। पेटे एंड मैग है दोनों पति पत्नी। अपना जो बर्थडे पार्टी ड्रामा है वो स्टार्ट भी इनके डायलॉग से हो रहा है और खत्म भी इनके डायलॉग से होगा, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप मुझे कमेंट में बताओगे कि जो स्टैनली है उसको ले जाया गया, तो क्या वो बात है ना, इस मैग को पता थी क्या? स्टैनली को जब है ना लेके जा गया, या वो ले गए उसको, कौन? गोल्डबर्ग और मैकेन, तो क्या मैग को पता है क्या? कमेंट में मुझे बताना। मित्रों आज अपने कितने क्वेश्चन कर लिए? 20 कर लिए। 20 में से आपके कितने राइट हुए मुझे कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से जरूर बताओगे। इसके साथ ये सीरीज लगातार जारी रहेगी। अगला पार्ट अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको अगले पार्ट का लिंक मिल जाएगा। मित्रों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने मित्रों को, तैयारी करने वाले जो फर्स्ट ग्रेड की, यूपीएलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपके सिलेबस में बर्थडे पार्टी लगती है और उससे संबंधित आपके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है ना, तो वीडियो इस क्लास का लिंक है ना वो जरूर शेयर कीजिएगा। मित्रों सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करें। और एक प्यारा सा मित्रों कमेंट, चाहे आप थैंक यू का कमेंट छोटा सा भी कमेंट करें, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और लगातार मैं एक्टिव भी रहूँ और मुझे लगे कि वास्तव में क्या है, स्टूडेंट है ना वो एक्टिव है, तो अपन भी एक्टिव रहें। और इसके साथ ही अगर आपको इन चीज़ों से बेनिफिट मिल रहा है, क्वेश्चन से, इस सीरीज से, तो आपको बेनिफिट मिल रहा है तो मुझे बताएं। आपके नहीं बताने पर मुझे क्या पता चलेगा, ठीक है। तो अगर मुझे आप एक्टिव रखना चाहते हैं और आपकी कोई नीड भी है तो वो भी आप कमेंट में रख सकते हैं, रिप्लाई आपको अवश्य मिलेगा। और मित्रों आपको लगातार मेहनत करते रहनी है, ठीक है। लगातार एक इन क्वेश्चन को लेके आने का उद्देश्य मित्रों यही है मेरा, कि आपका एक ना कॉन्फिडेंस भी बना रहे, ठीक है। क्वेश्चन आपके PYQ डालने का उद्देश्य यही है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इसके साथ साथ जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, डाले हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही आपको लगना चाहिए। आपको लगता है ना अभी एग्जाम ओरिएंटेड है, और मैं लगभग क्वेश्चन है ना कचरा जो गार्बेज बहुत सारा पड़ा रहता है इंटरनेट पे, वो ऐसे क्वेश्चन मैंने कभी नहीं यूज किए हैं। अपने क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो लगातार अपने सीरीज के साथ बने रहे, और लगातार आपकी जो चीज़ें कमज़ोर है तो उन चीज़ों को नोट करें, ठीक है। और अगली बार आप गलती भी नहीं करें। और एक मैनेजमेंट अपना होना चाहिए आपके पास पढ़ने का, एक अच्छी तरीके को, जो टाइम टेबल मैंने आपको फर्स्ट ग्रेड का तो बना के दे रखा है, अपने 1 मंथ का प्लान है वो आप फॉलो करें, लगातार पढ़ते जाएं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो मेरी ब्लेसिंग भी आपके साथ है, और ऊपर वाले जो गॉड है उससे भी आपकी सफलता की मैं कामना करूंगा। मित्रों लगातार मेहनत करें, मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। पॉजिटिव रहे हमेशा, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।